एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मिनी व्लॉग। आफ्टरनून का टाइम हो रहा था, 1:30 बज गए थे। बिटू की क्लास जस्ट अभी ओवर हुई थी। 1:20 पे उसकी क्लास ओवर हो जाती है और आज यूनिफॉर्म ही पहन करके बैठी थी क्योंकि स्कूल से नोटिस आया था कि सब बच्चे यूनिफॉर्म में ही अपनी ऑनलाइन क्लास वगैरह लेंगे। तो बिटू को ऊपर से मैंने शर्ट और ये टाई वाई लगा दी थी। नीचे से जो पैंट इसने पहनी हुई थी ना, वो अपने घर की ही पहनी हुई थी। तो फिर अभी ये यूनिफ़ॉर्म वगैरह इसको चेंज करनी थी, मतलब शर्ट वगैरह इसको चेंज करनी थी, तो टाई वाई मैंने हटा दी थी। और उसी के साथ फिर यहाँ पे बेडशीट को भी मैं अच्छे से झाड़ रही थी। आजकल ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में पूरा जो रूटीन होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे तो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के हिसाब से तो बहुत इजी रहती हैं, ठंड में बाहर नहीं जाना पड़ता घर बैठे बैठे, लेकिन फिर पूरा जो दिन होता है ना, वो ऐसे ही निकल जाता है। कुछ कोई रूटीन ही नहीं रहता। 10-10 मिनट का ब्रेक होता है, इधर से उधर भागते हैं बच्चे, उधर से उधर भागते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में ना टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता। वो प्रॉपर जो हम स्पीड से अपनी एक के बाद एक काम निपटाते हैं ना, वो नहीं हो पाता। अभी ना काफ़ी सारा काम भी फैला हुआ है जब से मैं आई हूँ ना। अभी तो कल वाले व्लॉग में आपने देखा ही होगा, बस वहाँ से आकर के मैंने बैग ही अनपैक करा है और ये सेकंड डे ही है हमारा। तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग है। सबसे पहले तो वेदर चेंज हो चुका है और हमारी अलमीराज में अभी समर्स के क्लॉथ्स हैं। रात को भी काफ़ी ठंड लग रही थी, उसकी वजह से ना मुझे हल्का फुल्का ऐसे कोल्ड वाली मतलब कोल्ड जैसे आवाज़ चेंज हो जाती है ना कोल्ड में, वैसा सा भी हो रहा था। तो अभी मेरे को था कि सबसे पहले मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ और उसके बाद ना मैं अपनी अलमीरा को ही सेट करती हूँ। बेटू के पास 2-4 ड्रेसेस उसकी थी, मतलब 2-4 रास्ते से भी हमने ले ली थी क्योंकि वेदर वहाँ पे भी बहुत ठंडा सा था। तो उसके पास अभी है, तो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं था ऐसा पहनने के लिए। तो मेरे को था कि सबसे पहले तो आज मैं अपनी अलमीरा सेट करूँगी क्योंकि मेरे को ना पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अभी विंटर्स की स्टार्टिंग होती है, ऊपर से मैंने समर्स के ही कपड़े पहने होते हैं। जैसे अभी भी आप देख रहे हो मैंने टॉप पहना हुआ है, ऊपर से नॉर्मल है ये, मतलब इसी टाइप के वेदर में इसको पहन सकते हैं। बट पैरों में मेरे को वो वार्म वाली सॉक्स होती हैं ना, जो फ्लीज वाली, वो मैं पहनना स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे को पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और पैरों की ठंडा मेरे सर सीधा सर में चढ़ती है, तो उसकी वजह से फिर मुझे हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो अभी फिर मेरे को सबसे पहले अपनी अलमीरा को सेट करना था और जाते हुए इतनी हौच पौच थी कि एक कपड़ा निकालते निकालते जो नीचे गिर रहे थे बस उठा करके सब ठूस दिए थे अलमीरा में। वो वाला हाल था मेरा ही नहीं, सभी की अलमीरा का वही हाल था क्योंकि हौच पौच बहुत ज़्यादा सी चल रही थी। फेस्टिवल्स थे तब भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो गई थी, नवरात्रि वगैरह थे तभी मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग करी थी और बस अंदर लाती जा रही थी और अंदर रखती जा रही थी। बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था चीज़ों के लिए। आप देख ही रहे हो काफ़ी टाइम से थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। तो अभी तो आज मेरे को सबसे पहले यही काम करना था। कल सबसे ज़्यादा नीडेड था कि मैं घर को अच्छे से क्लीन करूं क्योंकि कहीं भी ना बैठा नहीं जा रहा था, चारों तरफ ऐसे डस्ट ही डस्ट लग रही थी, बिल्कुल ख़राब सी फीलिंग हो रही थी। तो कल मैंने फुल डे जो था वो अपनी घर की डीप क्लीनिंग में दिया था और आज मेरी प्रायोरिटी थी कि मेरे को अपने सबसे पहले कपड़े निकालने हैं। तो वो वाला बेड मैंने खोल दिया, तो उस बेड पे भी अभी काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए थे, मतलब कपड़े बहुत ही ज़्यादा फैले हुए हैं। और अभी जब हम क्लॉथ्स वगैरह को चेंज करते हैं ना, स्टफ़ वगैरह चेंज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमने कितनी ओवरलोड शॉपिंग कर ली है। अब इनको समेट के रखने के लिए हमारे पास कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि स्पेस तो हमारा उतना के उतना ही रहता है, लेकिन शॉपिंग हम समटाइम्स इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि फिर उनको संभालने के लिए ना, उनको अच्छे से मैनेज करके रखने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं होता है। इसलिए अगर आप शॉपिंग बहुत फ़ास्ट करते हो ना, मतलब बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो उसी हिसाब से फिर आपको डिक्लटरिंग भी करनी पड़ती है, पुरानी चीज़ों को निकालना पड़ता है, तभी जगह बन पाती है। और अभी आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कुछ भी पुराना नहीं हुआ है कि जो आपको निकालना पड़े, तो उसका बस एक लास्ट ही ऑप्शन रहता है कि अब आप जो प्रेजेंट में शॉपिंग कर रहे हो ना, उसको स्टॉप कर दो, अदरवाइज़ फिर हाल पूरा ख़राब हो जाता है। और मतलब ऐसा स्ट्रेस सा फ़ील होता है कि यार इनको रखूँ कहाँ मैं, ये इसको अगर अच्छे से मैंने संभाल के नहीं रखा तो ये वैसे भी ख़राब ही हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं जो मेरे ये वाले क्लॉथ्स थे वो मैं निकाल करके ले आई थी। इस वाले में सारे लोवर्स आ गए थे, मेरे को लग रहा था कि इसमें टी शर्ट्स भी होंगी, बट ये सारा जो ऑर्गेनाइज़र था ना वो लोवर्स वाला था। तो फिर लोवर्स मैंने इसमें से निकाल लिए थे और जो भी मेरी टी शर्ट्स वगैरह थी, हर ऑर्गेनाइज़र में ना मैं एक जैसी चीज़ें डालती हूँ। जैसे इसमें सारे लोवर्स थे, अब वो वाले मैंने निकाल लिए। तो अभी मेरी समर्स की जितनी भी टी शर्ट्स थी
वो सारी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और इस सीज़न के बाद जो मेरे को टी शर्ट्स नहीं वेयर करनी है नेक्स्ट में, जो कि अब पुरानी हो गई हैं या उसमें किसी तरह के स्टेन आ गए हैं या मैं उससे काफ़ी बोर हो गई हूँ पहन के, मैंने अब अच्छा खासा उनको यूज़ कर लिया है, तो वो फिर मैं नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं रखती हूँ, मतलब इसी टाइम पे मैं निकालती जाऊँगी। क्योंकि फिर संभाल के रखूँगी, अगली बार निकालूँगी तो फिर पूरा इतने महीने संभाल कर के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर आपको निकालनी ही है तो अभी क्यों नहीं है, अगर वो किसी को देने लायक है तो मैं दे देती हूँ। अदरवाइज़ फिर या वो जो डस्टिंग क्लॉथ्स होते हैं या फिर कुछ चीज़ों में, घर की काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ हो जाती है, आपको बाहर से परचेजिंग नहीं करनी पड़ती है। जो टी शर्ट्स मेरे को पहननी थी, मतलब अभी ठीक कंडीशन में थी और मेरे को अभी मन था पहनने का, वो सारी मैंने इसमें पैक कर दी थी। और जो मेरे को अभी नहीं पहननी थी वो मैं एक साइड निकालती जा रही थी। और उसके बाद फिर एक और ऑर्गेनाइज़र मैं लेकर के आ गई थी। इसमें मेरी वो पतली वाली टी शर्ट्स टाइप स्वेटर्स होती हैं ना, जो बिल्कुल पतली पतली होती है इसी वेदर के लिए, वो वाला मैं निकाल कर के ले आई थी, क्योंकि अभी इसी की ज़रूरत थी। अभी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र और हैं, अभी मैं इसको लगा रही थी ना, तब मेरे को लग रहा था कि यार इतनी सी अलमीरा में मैं इतने से ही पूरी फुल हो गई है। अभी जो मेरे और विंटर हाई जाएंगी, अभी तो दिसंबर और जनवरी में विंटर्स जो होते हैं वो एकदम पीक पे जाती हैं, तो वो वाली हैवी स्वेटर्स और जैकेट्स मैं कहाँ रखूँगी। फ़िलहाल अभी मैंने ये ऑर्गेनाइज़र खाली कर दिया था, और जो ये खाली हुआ था इसके अंदर अब मैं फिर सेम तरह की चीज़ें डाल कर के रख रही थी। इस वाले में मैंने सारी टी शर्ट्स डाल दी थी, टी शर्ट्स टॉप वगैरह जो थे मेरे, और इसमें मेरी जितनी भी वन पीसेस वाली ड्रेसेस थी ना, वो मैं डाल कर के रख रही थी। ऐसे कैटेगरी वाइज़ अगर आप चीज़ों को लगा के रखोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत ईजी हो जाता है। या फिर समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ना ड्रेसेस विंटर में भी पेयर कर सकते हैं, तो आपको पूरा घर ना ऐसे फैलाने की नीड नहीं है। आप एक ऑर्गेनाइज़र निकालोगे, आपको पता होगा कि आपके जितनी भी वन पीस और जितनी भी ड्रेसेस या जितनी भी एक जैसे टाइप के आउटफिट है ना, आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। इसलिए सारे क्लॉथ्स को ना मैंने ऐसे कैटेगरी वाइज सेट करके रखा हुआ है। और अभी थोड़े से ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो कम पड़ गए हैं, क्योंकि कपड़े अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लास्ट ईयर हमने जब यहाँ पे शिफ्ट करा था, तो काफ़ी सारी चीज़ों को मैं निकाल कर के आई थी। इनफैक्ट मैं 30% लेकर के आई थी और 70% मैं निकाल कर के आई थी, क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज बहुत ज़्यादा थी मेरे पास और यहाँ पे उसके सामने मतलब बहुत ही कम है। तो सारा कुछ निकाल कर आई थी, और मेरी लास्ट विंटर में मेरे सारे के सारे क्लॉथ्स मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से तो नहीं बोलूँगी कि एक चीज़ एकदम परफेक्टली आ गई थी, बट हाँ सारी चीज़ें मैनेज हो गई थी इसी अलमीरा में। बट अभी थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि मैनेज करने में मुझे प्रॉब्लम आने वाली है, तो उसको अभी देखते हैं कि कैसे करना है। फ़िलहाल मैंने जो मेरी स्वेटशर्ट टाइप की चीज़ें थी ना, वो मैंने निकाल कर के अलमीरा में डाल दी थी। और आज का व्लॉग भी थोड़ा-सा मैंने लेंदी रखा हुआ है, क्योंकि कल वाला व्लॉग जो मैंने डाला था ना, उसमें मैंने कमेंट्स पढ़े थे, तो सबको अच्छा लग रहा है कि मैं थोड़े से लेंदी व्लॉग्स डालती हूँ। वरना डेली के जो व्लॉग्स होते हैं वो इतने ही बनते हैं, बट उनको कट कर कर के मैं सोचती हूँ कि 13-14 या मैक्स टू मैक्स मैं 15 मिनट्स की लेंथ रखूँ। इसके बाद फिर ना मतलब व्यूअर बोर ना होने लगे। बट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा कट नहीं करूँगी। तो फिर मैंने एक मीडियम लेंथ, मतलब 20 अगर जा रही थी तो मैंने 20 जाने दी। उसमें बहुत ज़्यादा कट मार मार के अननेसेसरी उसको बिल्कुल 13-14 मिनट्स में नहीं लेकर के आई। एक और मैं ऑर्गेनाइज़र लेकर के आई थी। उस साइड वाला बेड में ना खोल करके रख के आई हुई थी, कि मेरे को अभी जितनी चीज़ें इसमें से निकालनी है ना, बार बार खोलने से अच्छा मैं उसको ऐसा खुला छोड़ करके आई हुई थी कि जितनी चीज़ें आज आ पाएंगी ना उतनी मैं साथ के साथ रख दूँगी। जो चीज़ें निकाल के रख रही थी वो तो सारी अच्छे से फ़ोल्ड थी, बट अभी ये जो नीचे फैले हुए थे ना, इनको मुझे फ़ोल्ड करके रखना था, तो इसमें ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। एक तो वैसे ही दोपहर हो गई थी बेटू की ऑनलाइन क्लास में ही। कोई बात नहीं, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लास चलती है तो मेरा फ़ोन जो होता है वो बेटू के पास हो जाता है। बीच बीच में हर पीरियड के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक होता है, बट वो 10 मिनट्स जो होते हैं ना, वो बच्चे के अपने काम में ही लगे रह जाते हैं। कई बार क्लास में जो वर्क होता है वो थोड़ा सा रह जाता है, तो बच्चा उस टाइम ब्रेक में भी करती रहती है ये, और मतलब वो ऐसे ही निकल जाता है, कभी कुछ खा लिया, कभी वॉशरूम चले गए, कभी किसी चीज़ में। तो उसके बाद जब क्लास ओवर हो पाती है ना, तभी प्रॉपर मैं कुछ काम कर पाती हूँ।
तो ये वाला जो नीचे वाला कैबिनेट था वो मैंने अच्छे से लगा लिया था, मतलब जो नीचे वाली शेल्फ़ थी उसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया था। अभी ये ऊपर वाली जो खाली हुई थी इसके अंदर सामान वगैरह मैं रख रही थी दोबारा, मतलब नीचे सारे मैंने टी शर्ट्स और जो अपर वेयर्स होते हैं वो रख दिए थे, और ऊपर की साइड में वो सारे जो मेरे गर्म लोवर्स थे वो लगाने थे। विंटर्स वाले लोवर्स ना वैसे भी काफ़ी फ़्लफ़ी होते हैं, तो वो स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो थोड़ा सा शॉर्टेज पड़ने वाली है। अभी एक और शेल्फ़ ऊपर भी है, उसको अभी मैं थोड़ा सा और खाली करूँगी तो फिर हो जाएगा काम। थोड़ा सा ना हमको बस इजी वे में हर चीज़ को करने की हैबिट हो जाती है। शेल्फ़ तो ऊपर भी है और उसमें भी काफ़ी सारा स्पेस है, और एक प्रॉपर पूरा कैबिनेट नीचे भी बना हुआ है जो हमारी साइड टेबल का वर्क करता है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। बट ये ऊपर और नीचे वाला जो एरिया होता है ना, उसमें हमको बहुत लेज़ीनेस आती है चीज़ों को निकालने के लिए। तो इसलिए जो चीज़ें हमारे सामने रहती है ना, वो उनको हम बार बार यूज़ करते रहते हैं, और जो चीज़ें ऊपर और नीचे रखी रह जाती हैं ना, पूरे सीज़न में हम उसको मैक्सिमम 2 या 3 बार 4 बार यूज़ कर पाते हैं, और वो रखी के रखी रह जाती हैं, और रखी रह जाती है, यूज़ भी नहीं होती हैं, ईज़िली निकालने का भी मन नहीं करता। तो फिर यही था कि जो चीज़ें सामने आ पा रही थी ना, वो मैंने निकाल कर के अभी लगा दी थी। बाकी एक और जो ऑर्गेनाइज़र बचा हुआ है, 1-2 अभी और बचे हुए हैं, 2-3 ही बचे हुए होंगे, तो उनको अभी मैं आगे देखती हूँ। अभी फ़िलहाल इस वेदर के लिए इतना इनफ़ था मेरे लिए, तो वो मैंने इसमें लगा दिया था, और जो भी बेड पे सारे कपड़े वगैरह फैले थे उनको भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया था। नहा भी मैं चुकी थी, और उसके बाद मॉर्निंग की जो क्लीनिंग होती है वो भी मैं कर चुकी थी। बट अभी बेड वगैरह मैंने झाड़ा था ना, क्योंकि बेटू उस पे ऑनलाइन क्लास लेती है, तो पेंसिल को भी शार्प करती है, इरेज़र से भी ना इरेज़ करती है, तो उसके ना पार्टिकल्स कुछ मतलब बेड पे ना कुछ रहता है। तो फिर वो मैंने झाड़ा था ना, तो फिर मैंने कहा साथ के साथ एक बार झाड़ू भी मार देती हूँ, तो फिर घर थोड़ा फ्रेश लगेगा। तो ये क्लीनिंग और नहाना धोना मेरा हो चुका था, यही वाला काम मेरा रह गया था, तो उसको भी फिर मैं यहाँ पे निपटा रही थी। मैंने झाड़ू भी साथ के साथ लगा ली थी, और उसके बाद फिर आज ना मॉर्निंग में मेरा मन था कि मैं हेयर वॉश कर देती हूँ, बट अभी आजकल थोड़ा सा ना ठंड वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जब हम नहाने के लिए जाते हैं ना, तो एकदम गरम गरम पानी होता है, उससे नहाने में ना अच्छा लगता है, रिलैक्सेशन मिलती है। तो फिर मॉर्निंग में ना मैंने हेयर वॉश नहीं करे थे, क्योंकि मेरे को डैंड्रफ बहुत जल्दी हो जाता है। अगर मैं थोड़ा भी सर में गर्म पानी डाल दूँ तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं नहाने से पहले या तो हेयर वॉश पहले कर लूँ या फिर बाद में कर लूँ। तो अभी मैं उस टाइम नहा करके आ गई थी, और अभी फिर मैंने सोचा कि ऑयलिंग भी कर लेती हूँ, और नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाला पानी होता है ना, उससे मैं हेयर वॉश कर लूँगी। तो फिर मैंने पहले बालों में अच्छे से चम्पी कर ली थी, ऐसा 15-20 मिनट, आधा पौना घंटा हेयर में ऑयल रख के फिर मैं जा कर के अपना हेयर वॉश आराम से कर लूँगी। टाइम पे वेदर काफ़ी अच्छा चल रहा है, अभी हल्की-हल्की सी ठंड स्टार्ट हो चुकी है। घर पे तो हल्की-हल्की लगती है, बट अगर आप शाम के टाइम बाहर निकलोगे तो फिर थोड़ी-सी ठंड ज़्यादा लगती है। अदरवाइज़ अभी घर के अंदर तो अगर आप फुल स्लीव्स की टी-शर्ट भी वेयर करके रहते हो ना, तो नॉर्मल लगता है, क्योंकि विंडोज़ वगैरह घर में बंद होती हैं, तो ऐसी कोई ठंडी हवा नहीं चलती है। तो काफ़ी अभी अच्छा वेदर चल रहा है, तो मज़ा आता है इस वाले वेदर में। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं हेयर वॉश करके आ गई थी, और हेयर वॉश करने के बाद तुरंत से मैंने सॉक्स वेयर कर ली थी, क्योंकि मेरे को पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। सबसे पहले मेरी सॉक्स पहनना स्टार्ट हो जाता है, और जब विंटर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है ना, तब भी सबसे एंड में ही मैं सॉक्स पहनना छोड़ती हूँ, क्योंकि पैरों से ना फिर मेरे को सर में ठंड चढ़ती है, और वो फिर मेरे को हेडेक वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे फिर सॉक्स वगैरह पहन ली थी, और ये फ़ेस वॉश थे 2, एक नीम वाला था और एक आई थिंक ऑरेंज वाला था, तो वो हमारी नेबर ने हमको दिया था। तो वो मैं चेक कर रही थी कैसा है। वैसे मैं ये वाले फ़ेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ सेटाफिल यूज़ करती हूँ, और विंटर में तो स्पेशली ये सेटाफिल अगर आपकी मतलब ऑयली स्किन है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई है ना, तो वो परफ़ेक्ट है आपके लिए, बिल्कुल परफ़ेक्ट। जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, तो उनकी स्किन भी इस टाइम पे थोड़ी ड्राई हो जाती है, तो मेरे को सेटाफिल के अलावा कोई भी ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है फ़ेस वॉश, तो मैं तो वही यूज़ करती हूँ। बट हाँ, मनीष को तरह-तरह के कॉस्मेटिक्स यूज़ करने अच्छा लगता है, तो फिर मैंने रख दिया था कि वो ये यूज़ कर लेंगे। ट्यूब की क्वांटिटी भी काफ़ी बड़ी वाली थी ये।
बाद यहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो गया था और डिनर का ही टाइम हो गया था। वैसे भी मैं जल्दी बना लेती हूँ, वैसे 6 बजे के आसपास बनाती हूँ, बट आज थोड़ा-सा मैंने जल्दी बना दिया था क्योंकि मनीष का फ़ोन आ गया था कि उनको भूख लगी हुई है। खाना मैंने बना दिया है, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, जब तक आप आओगे तब तक बन जाएगा और मुझे भी भूख लगने लगती है। पता नहीं ऐसा है कि हम नहा कर आते हैं ना, तो चाहे दिन में नहाओ या शाम को कभी भी नहाओगे ना, तो एक हल्की सी भूख सी लगने लगती है, स्पेशली अगर आपने काम वाम निपटा कर के नहाया धोया है ना, तो भूख सी लगने लगती है। अभी मैं हेयर वॉश भी करके आई थी ना, मुझे खुद भी ऐसा लग रहा था कि मतलब हल्की हल्की सी भूख लगी है। और फिर मनीष का भी फ़ोन आ गया था, तो मैंने कहा प्रॉपर मैं डिनर ही बना देती हूँ। तो बिट्टू ने बोला पुलाव खाना है, उसको पुलाव पोहा ये अच्छा लगता है। तो फिर मैंने कहा पोहा छोड़ देती हूँ, पुलाव बना देती हूँ, क्योंकि पोहा मनीष को थोड़ा कम पसंद आता है। तो फिर यहाँ पे मैंने पुलाव की सारी प्रिपरेशन कर ली थी। चंक्स को मैंने सोक करके रख दिया था, अनियंस चॉप कर लिए थे और राइस को भी मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरह से मैंने पुलाव बनाए थे। पुलाव में बहुत सारी अगर आप वेजिटेबल्स डालते हो ना तो अच्छी लगती है, बट अभी मेरे पास कुछ था ही नहीं। अभी जब वो ये वाला वेदर आया ना, इसमें मटर वगैरह आ जाते हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती हैं, तो वो सब चीज़ों से ना पुलाव का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। स्पेशली मटर वगैरह डाल कर के अच्छे बनते हैं पुलाव। तो अभी सीज़न आया है और हम भी अभी अभी आए हैं, तो अभी सारी सब्जियां वगैरह मुझे रीस्टॉक करनी है। तो उसके बाद बढ़िया सा वेजिटेबल वाला पुलाव बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने आलू और चंक्स डाल करके जो भी चीज़ें घर पे थी, मतलब उसी से ही मेरे को अभी बनाना था। तो सिंपल वाला पुलाव मैं बना रही थी, मोस्टली ऐसा ही बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने पुलाव बनने के लिए रख दिया था और साथ के साथ जो भी काउंटर पे चीज़ें फैली हुई होती हैं ना, साथ के साथ मैं उनको भी समेटती चली जाती हूँ। तो और उसके बाद फिर यहाँ पे पुलाव मेरे बन गए थे। मनीष अभी आए नहीं थे, स्टीम में थे, मतलब अभी पुलाव थोड़ा-सा अभी उसको 5-7 मिनट अगर आप ढक के रखोगे ना, तो राइस बहुत अच्छे से खिल जाते हैं। तो स्टीम में रखे हुए थे और बिट्टू की शायद अभी 2-3 दिन ही ऑनलाइन क्लास और चलेगी, उसके बाद उसका फ़िज़िकल स्कूल स्टार्ट होने वाला है। और जैसे स्कूल खुलेगा, जो उसके पीटी वगैरह होने थे अभी, पीटी सेकंड मतलब जो टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म होंगी तो जाते से ही उसके स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी की प्रिपरेशन मैं इसको दोबारा से करा रही थी, क्योंकि पूरा बंद ही हो गया था छुट्टियों में। जैसे ही इसके स्कूल स्टार्ट हुए थे, मंडे से इसने स्कूल जाना था और मंडे से ही हम अपने ट्रिप्स पे निकले हुए थे। और अब जा कर के जब मैं यहाँ पहुँची थी तो इसकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही थी। तो पूरा ऑलमोस्ट 70% मंथ निकल गया था स्कूल गए हुए। तो रिवीज़न मेरे को उसी हिसाब से इसको करानी थी, तो उसी की मैं रिवीज़न करा रही थी। लर्न इसको पहले से था, थोड़ा सा इसने रिवाइज़ करा था, तो फिर मैं मतलब रिटन इसका टेस्ट ले रही थी कि कितनी, क्योंकि बच्चे स्पेलिंग्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, तो ऑलवेज़ मैं इसको रिटन लिखवा करके लर्न कराती हूँ ताकि स्पेलिंग्स मिस्टेक्स कम हो। और उसके बाद फिर यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और मैंने बताया ना, मुझे हल्का हल्का कोल्ड सा हो रहा था, मेरी वॉइस चेंज हो रही थी और सर भारी भी फील होता है ना, हेडेक सा फील होता है जब कोल्ड वगैरह होता है। तो फिर यहाँ पे मैं नया स्टीमर लेकर के आई थी, क्योंकि स्टीमर के बिना काम नहीं चलता मेरा, ठंड मुझे कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो यहाँ पे नया स्टीमर लेकर के आई थी, तो उससे मैं स्टीम ले रही थी। पहले मैं स्टीम ले रही थी, उससे पहले ना मैं बेटू को समझा रही थी। जैसे ही मैं स्टीमर लेकर आई थी ना, मैं खोल रही थी तो बेटू उसमें पानी भर के लाई और डायरेक्ट उसको वायर को स्विच में सॉकेट में डालने लग गई उसकी वायर को। तो मैं उसको बता रही थी कि बेटू जब प्लग ऑन होता है तो उसको सॉकेट में प्लग डायरेक्ट नहीं लगाते, उससे करंट आ जाता है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे स्टीम ली और बेटू को भी लेनी थी, तो पहले मैंने कहा मैं ले लेती हूँ, उसके बाद आप ले लेना। और बेटू को ऑलवेज़ मैं स्टीम ना इसी तरह से देती हूँ। जब विंटर स्टार्ट होती है ना, तो आप देखोगे जैसे ही वेदर चेंज होता है ना, बच्चों को कोल्ड कफ़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है और मतलब एक लहर सी चल पड़ती है कि वायरल है, सभी को हो रहा है, सभी को हो रहा है। तो ऑलवेज़ मैं जब भी बेटू को स्टीम देती हूँ ना, तो उसकी बैक साइड में और चेस्ट वाली साइड में थोड़ा सा उसकी टी शर्ट वगैरह को ऊपर करके अच्छे से स्टीम देती हूँ, क्योंकि यहीं पे कफ़ इकट्ठा होता है बच्चों को।
तो ऑलवेज़ उसके कपड़ों को हटा करके थोड़ा सा मैं स्टीम देती हूँ, ताकि जो भी कफ वगैरह है वो निकल जाए। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो निकाल नहीं पाते, बट अभी बेटू थोड़ी बड़ी हो गई है तो उसको मैं बताती हूँ तो वो निकाल पाती है। बट अगर आप डायरेक्ट इसी तरह से स्टीम दोगे ना तो आपको काफ़ी बेटर रिज़ल्ट मिलेंगे अगर आप नॉर्मल स्टीम देते हो तो। अगर आपका बेबी नॉर्मल स्टीम लेने वाली एज में है, जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हमें न्यूबलाइज़र देना होता है, बट अगर वो ले सकते हैं प्रॉपर स्टीम तो ये वाला एकदम परफेक्ट तरीका होता है। अगर आप इस तरह से स्टीम दोगे ना तो सारी चेस्ट में जितना भी कफ वगैरह जमा होता है ना वो सब निकल जाता है और बहुत फास्ट रिलीफ मिलता है नॉर्मल स्टीम से। मतलब लगा लो कि 5 टाइम्स ज़्यादा आपको बेटर रिज़ल्ट मिलेगा इस तरह से। तो थोड़ा सा इसमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि हीट को मतलब उसकी जो स्टीम होती है ना वो काफ़ी गरम गरम निकल कर के आती है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस ध्यान में रखते हुए आपको बच्चे को स्टीम देनी होती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह सारे क्लीन कर दिए थे, और क्योंकि मेरे को अभी स्टीम लेनी थी ना तो मैंने पानी का सारा काम ऑलमोस्ट निपटा दिया था। बस मेरा कुकटॉप क्लीन होना रह गया था। आज ना मेरे को सोप से क्लीन नहीं करना था, जो मेरा DIY स्प्रे है उसी से ही मेरे को क्लीन करना था। तो मेरे हाथों को ज़्यादा गीला करने की नीड नहीं थी, मतलब क्योंकि सारी सिंक वगैरह सब कुछ मैं क्लीन कर चुकी थी। बस ये मेरा कुकटॉप रह गया था, और बस ये काउंटर काउंटर को मैं वैसे भी साथ के साथ क्लीन कर लेती हूँ। तो मतलब मेरा मेनली पानी वाला काम नहीं था अभी, तो स्टीम लेने के बाद मैं ये वाला काम कर सकती थी, और तो फिर मैंने ये छोड़ दिया था। सिंपल सी तरह से मेरे को अपना DIY स्प्रे यूज़ करके कुकटॉप को क्लीन करना था, और उससे मैंने क्लीन कर लिया था। काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। वैसे रेगुलर मैं विम जेल से ही क्लीन करती हूँ, बट कभी कभार मैं उसी स्प्रे से भी क्लीन कर देती हूँ। मतलब मूड की बात होती है, तो उससे भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि मैं ग्रीस को इकट्ठा नहीं होने देती, स्टिकी नहीं होने देती हूँ। इसको रोज़ क्लीन करती हूँ मैं। जैसे बर्तन क्लीन करने का रूटीन होता है वैसे मेरे सिंक और कुकटॉप को भी डेली क्लीन करने का रूटीन होता है। और क्लीन करने के बाद मैं इनको ड्राई बहुत अच्छे से करती हूँ, क्योंकि ड्राई अगर आप नहीं करोगे ना तो वाटर स्टेन किचन में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और जब वाटर स्टेन आ जाते हैं तो फिर वो बहुत ख़राब भी लगते हैं, चीज़ें पुरानी सी हो जाती हैं। और अगर आपका अपना घर है तो आप क्यों चीज़ों को पुराना होने दोगे। तो क्लीन करने के बाद मैंने सारा ड्राई कर लिया था। ये 1-2 ड्रॉप गिर गए थे ऊपर से, क्योंकि मैंने अभी बर्तन क्लीन करके रखे थे, तो थोड़ी देर तक ना वो पानी टपकता है। मतलब पानी सारा ड्रेन हो गया था, वो जैसे आप हिलाओगे ना थोड़ा सा तो एक आधे टपके गिर जाते हैं, तो बस वही हो गया था। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।